हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉनीवर्स। तो गाइज, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था एक ट्रेलर का, जो कि मेरी बचपन की जो एक मूवी लवर या हॉलीवुड की मूवी लवर होने का एक कारण है, वो है द ओजी, द लेजेंड, द हैरी पॉटर सीरीज। भाई, बट मज़ा सा नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इतनी रॉयल चीज़ें देखी हैं हैरी पॉटर मूवी में, इतनी प्रिसाइज चीज़ें देखी हैं हैरी पॉटर में। वो करेक्टर, हर एक करेक्टर एकदम एक्यूरेट है या एकदम हिट करता है। और जनरली यार, अगर जो भी पॉपुलेशन हैरी पॉटर के फैंस है ना, उसमें से हार्डली 7-8% लोगों ने ही उसकी बुक्स पढ़ी हैं, हैरी पॉटर की नॉवेल्स पढ़ी हैं। अदरवाइज किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बुक्स एक्यूरेट वो चीज़ थी या नहीं थी। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा वो ट्राई किया कि वो भी बुक एक्यूरेट हो, हैरी पॉटर के मेकर्स ने और HBO ने। लेकिन ना कहीं वो एक पंच मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे ज़्यादा जो मुझे हिट किया, वो सबसे बड़ा पॉइंट यही है यार, हैरी पॉटर में अगर हैरी पॉटर के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर था जो सबको एंड में जाकर बहुत किक देके गया, सबके लिए एक ये था कि लाइक यार ये कैसे हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा हैरी पॉटर के अलावा अगर लाइमलाइट में कोई था या कोई मेन कैरेक्टर्स में था, वो था स्नेप, प्रोफेसर स्नेप। इन्होंने क्या, आई एम नॉट काइंड ऑफ मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं भेदभाव करूँ किसी भी चीज़ में, काले गोरे में। आई डोंट इवन लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। बट ना यार, वो अजीब से ही था यार कि क्या तुमने क्या कर दिया यार हैरी पॉटर के साथ में। स्नेप का कैरेक्टर हमें तो अब तो पता ही है सबको कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है हैरी पॉटर सीरीज के लिए। अगर हैरी पॉटर के बाद और वोल्डेमॉर्ट के बाद कोई अगर मेन कैरेक्टर में आता है तो वो स्नेप है, स्नेप ही है। क्योंकि हैरी पॉटर की हर प्रॉब्लम के पीछे जो सॉर्ट होती थी या जो भी पहले से पहले उसके लिए हो जाती थी सॉर्ट, तो वो स्नेप ही था, सबको पता है। स्नेप को इन्होंने पीछे कर दिया या ब्लैक कर दिया, ठीक है। और मुझे थोड़ा बहुत प्रोफेसर मैगोनिगल, वो थोड़ी बहुत एक्यूरेट अच्छी लगी, ठीक लगी, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका जो कॉरिडोर था जहाँ फर्स्ट एंट्री करते हैं, इन्होंने कासिल भी नहीं दिखाया टीजर में। हालांकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें अभी फटेंगी आगे, क्योंकि अभी इन्होंने जस्ट अनाउंस ही किया है कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ बन गया है। प्लस मुझे हरमाइनी नहीं पसंद आई बिल्कुल भी, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा आपको। और बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन लगी, हंसी मजाक दिखाया जा रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हैग्रिड को इतना बावला सा दिखा दिया है ना, बावला सा दिखा दिया, ये खेल रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और नोटिस करना, व्हेन दैट पर्सन रॉन इज आस्किंग टू द हैरी कि आर यू रियली हैरी, आर यू हैरी पॉटर, तो वो कहता है हाँ, तो वो कहता है मतलब कि आई डोंट केयर, यू आर हैरी पॉटर, तेरे साथ इतना गंदा पास जुड़ा हुआ है, वोल्डेमॉर्ट तुझे मारना चाहता है। उसको स्कैर्ड होना चाहिए था कि रियल मी यू आर अ हैरी पॉटर, माय गॉड, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको वहां पर क्या करना चाहिए था, वहां पर उसको शॉक होना चाहिए था या डरना चाहिए था कि यार ये हैरी पॉटर है, कहीं इसके थ्रू हम तक कोई थ्रेट ना आ जाए। वो तो कूल चिल, ऐसा कूल मतलब बिल्कुल ही कूल और चिल वाइब दिखाई है इसकी। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर क्या एक सीन दिखाया है कि इसकी जो मतलब स्टार्टिंग जैसे होती है सीरीज की, सबसे पहले दिखाया जाता है इसके अंकल, है ना, इसके अंकल दिखाते हैं। तो अंकल जी जो है इसके, वो अगर ये इतना एक्यूरेट कर रहे थे बुक के बिहाफ पर, तो बुक में तो क्या दिखाया कि वो चबी टाइप का इंसान होता है, उसकी गर्दन नहीं नजर आती, डबल चिन होती है और काफ़ी हेल्दी है, एज लास्ट मूवी में हमने देखा ही है। फिर जो इसको लेटर कलेक्ट होता है, उस लेटर में बिल्कुल भी ऐसी वाइब नहीं है कि कुछ मैजिकल है या स्टैम्प है या बिल्कुल बेसिक सा कि हाँ ये नॉर्मल लिखा हुआ है अच्छे से कर्सिव में, है ना, और ठीक है, कोई मोहर नहीं लगी लेटर पे, कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज़ भी देख के बड़ा कॉमन लगा। सेम वो जो इसका जो चैम्बर होता है जहाँ ये सोता है, स्टेयर केस के नीचे जो इसका घर बनाया होता है, इसका बेडरूम बनाया होता है, उसका एक शॉट दिखाया है, वो भी ठीक ही है। कुछ टाई वगैरह इसकी दिख रही है हमें स्कूल की। मूवी में जो बुक्स है, बुक्स में इसकी स्कूल की कहानी भी बताई है, तो वो सब भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ना एक पता नहीं क्यों पंच फील नहीं हो रहा। हैग्रिड को भी ऐसे ही बताया कि वो जो है वो 2 इंसान की जितनी हाइट वाला लंबा एक काइंड ऑफ जाइंट है ना, और थोड़ा हैवी है, वो चौड़ा है। और आप फर्स्ट शॉट में देखोगे जब वो ट्रेन में होते हैं, वो ट्रेन में लगता है कि वो स्लिम है बंदा, और एक शॉट में दिखाता है वो बैठा हुआ, लेकिन बैठने के बाद वो इतना स्पेस घेर रहा है, ऐसा तो कोई मोटा इंसान ही कर सकता है। तो ये चीज़ भी मुझे नहीं अच्छी लगी। इवन जब इसके लीक्स आ रहे थे ना, इसके लीक्स आ रहे थे, उसमें क्या दिखाए थे कि लंदन की स्ट्रीट्स में ये वॉक कर रहे हैं।
एंड दैट मोमेंट के नहीं यार मज़ा सा नहीं आ रहा, ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, यू नो एग्रेट कहीं से कहीं तक मुझे वो फील नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी हमारा एक कनेक्शन है, हैरी पॉटर का वो दोस्त होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं हमारे जहन में। मैं टिप्स में बता सकता हूँ आपको कि क्या से क्या इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ हैरी पॉटर का, बहुत बड़ा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना, जैसे ऐसे ही मौसम अच्छा हो रहा होता है तो मैं अपने प्रोजेक्टर पे उसकी वो विंडो वाली लगा के और हल्का सा लाइट म्यूजिक चला के हैरी पॉटर का और छोड़ देता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ। इतनी अच्छी वाइब आती है उससे, इतना अच्छा पॉजिटिव फील होता है, बट मज़ा सा नहीं आया यार, दिल सा टूटा मेरा। मैं तो बहुत वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा आएगा। फॉर एग्जांपल हंसी मजाक दिखाई जा रही है इसको, जब निम्बस 2000 मिलती है, वो निम्बस 2000 चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली बुक एक्यूरेट, बट डज नॉट मीन ना कि आप नोटिस करोगे हैरी पॉटर की पिछली मूवी में उसके ऊपर कर्विंग होती है 2000 की गोल्ड से, ऐसा है ना, और कितनी बढ़िया उसकी शेप होती है, लगती है कुछ मॉडिफाई। लेकिन ये तो आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें, मगर वो ये ना HBO ने बनाई है तो हो सकता है कि हमें जानबूझ के भ्रम में डाला हो कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे तुम्हें। एंट्री करते हैं, ये हैग्रिड आता है इनको लेके, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जब ये फर्स्ट एंट्री करते हैं मैकेनिकल वहाँ खड़ी होती है, वो जो एरिया है ना वो अलग से एडिटेड लग रहा है या रस्टी लग रहा है या एक सेट लग रहा है, पूरा सेट लग रहा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मूवी या पिछली मूवी देखोगे उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर इन्होंने स्टोन वाला एक पूरा कासेल में वो शूट किया है, वो अलग अलग लोकेशंस हैं कासेल की, सेम लोकेशन पे वो नहीं है। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि नहीं यार, नहीं मज़ा आया। जो इसका भाई है डडली, वो भी इतना कोई अच्छा नहीं लगा मुझे, बेसिक सा ही लगा, है ना, उसको मारता रहता है और उसको मारने को बोलते हैं ये हैरी हंट। एक शॉट पे दिखाया कि इसकी आंटी पेटूनिया क्या करती है, उसके बाल काटती है, और बाल काटने का रीज़न ये होता है कि जब भी हैरी पॉटर हेयर कट कराता है जाके, तो सेम हेयर उसके हो जाते हैं, वो लगते नहीं कि कहीं से कटे हुए, तो वो परेशान हो जाती है कि क्या है क्या नहीं है क्या है, वो पकड़ती है कच 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 ऑलमोस्ट गंजा से ही कर देती है उसको। बट नेक्स्ट डे फिर उसके बाल बढ़ जाते हैं, और उससे पहले वो बोल रही होती है कि कुछ स्पेशल नहीं है भाई तेरे बारे में, ठीक है, ज़्यादा सोच मत ऐसा मैजिकल वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में, जब तक हैरी को पता नहीं होता इस बारे में कि मैं कहाँ से आया हूँ, या मैं मेरे पेरेंट्स कौन है, या मेरी ओरिजिनल बिलोंगिंग्स क्या है रियल लाइफ में। बट मेरे को उतना नहीं मज़ा आया। और हाँ, एक चीज़, प्रोफेसर डम्बलडोर इट्स इक्वली, मतलब मोस्टली वो सेम ही लगे हैं मुझे, उनसे कोई शिकायत नहीं, वो बिल्कुल मेरे को अच्छे लगे हैं। और बस हरमाइनी, हैग्रिड एंड स्नेप, ये तीनों मुझे कहीं ना कहीं पिंच हुए हैं कि यार नहीं, मज़ा सा नहीं आया। और तो आप देखना कि मैं भी नोटिस यही कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, सब लोग ट्रोल कर रहे हैं इस बात को कि मतलब क्या सेंस बना वो इतना आइकॉनिक मिस्टर पॉटर, आपको लगता है कि आप बहुत महान हैं, लेकिन और लोग भी महान हैं। पकड़ता है ड्रेको को, फेंकता है ऐसे करके, क्या मतलब ऑरा था, मेरी क्लास में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, ठक 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 ठक, क्या उसका ऑरा था, क्या सीरियसनेस थी उसके अंदर, वो उसकी आंखों में दिखती थी। लेकिन हैरी पॉटर का जो म्यूजिक है, मतलब एकदम जहन में बसा हुआ है वो म्यूज़िक ना। मैं प्ले भी कर सकता हूँ गिटार पे भी, कैसियो पे भी, 3-4 इंस्ट्रूमेंट में मैंने सबसे पहले अगर सीखा है कि म्यूज़िक बजाना, कोई साउंड, कोई ट्रैक या इवन कोई ट्यून बजाना, तो मैंने हैरी पॉटर का ही सीखा था। ढीला म्यूज़िक कर दिया, लोगो इतना बढ़िया लगता था, वो पूरा ऐसे आता हुआ बिजलियाँ कड़क रही हैं, फिर वो हैरी पॉटर का इतना बढ़िया सा लोगो है, ये बेसिक सा लोगो बना दिया इसका, नॉट एक्सेप्टेबल, बुरा तो लगा है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कुछ सीन मुझे थोड़ा सा अच्छे लगे, नो डाउट, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही मुझे ऐसा लगा। जैसे कि जब रॉन अपनी माँ से मिल रहा होता है, एक फाइनल अलविदा बोल रहा होता है, उस टाइम पर वो बड़ा इमोशनल सा एक सीन दिखाया, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी आप सुनोगे तो कुछ वैसा सही है, वो बड़ा हिट किया। एक जगह मुझे हिट किया जब वो भाग रहा होता है और वो लड़के पकड़ के उसके दीवार से मारते हैं ना, और एकदम साउंड आता है, इतना ब्लेंड वो लगता है साउंड उसके अंदर, इतना इन्वॉल्व लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ है। देखो, होप कर सकते हैं कि अच्छी बनाई हो, लेकिन वही ना, हर सीरीज़ उतना टच नहीं कर पाती, क्योंकि अब के सीन क्या था ना, बेसिकली मेरा क्या सोचना है
कि अगर इनको हैरी पॉटर सीरीज़ बनानी थी तो लार्जर देन लाइफ वाले इनको डालनी चाहिए थे चीज़ें इसमें। कुछ चंक्स ऑफ लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मार्शमैलो भून रहे हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं। एक फर्स्ट उसमें ही ना थोड़ा सीरियसनेस डालनी चाहिए थी, वो सीरियसनेस मुझे फील नहीं हुई। और वही मैंने जैसे आपको बताया हैग्रिड वाला सीन कि वो बंदा ना लग नहीं रहा है ऐसे कि भाई वो उसका फेस ही पता लग रहा है कि ये अलग से ही सब कुछ पिंच करा हुआ है, या बड़ा मेकअप भी उसका ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ बना रखा है, इसको बना के बैठा रखा। रियलिटी नहीं फील हो रही है उसमें मुझे, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि पहले वाली जो हैरी पॉटर उनके उसके लिए उन्होंने 2 बंदे रख रखे थे। एक तो जो मेन एक्टर थे हैग्रिड के, और एक और बंदा था बास्केटबॉल प्लेयर जो कि 7 फुट से भी ऊपर का था, ताकि जो जाइंट वाले सीन दिखा रहे हैं उसका मास्क पहना के वो चलता था ऐसे। बस कई शॉट में आप देख भी सकते हो कि ये एकदम वो लग रहा है कि हाँ ये हैग्रिड नहीं है, तो कहने का मेरा मतलब ये कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मज़ा ही नहीं आया। मतलब एक ट्रॉली वाला सीन दिखाते, वो ट्रॉली वाला सीन अगर दिखा ही रहे थे आप, तो पता तो हमें भी है कि वो ट्रॉली कहाँ जाएगी, तो उस ट्रॉली को आप उस जगह पर जाते हुए दिखा सकते थे ना, और दिखा सकते थे। लेकिन ये ना टीज़र से ज़्यादा उम्मीदें मुझे तो हुई नहीं है, ना मुझे फील हुआ है। बाकी आप बताना गाइस कैसी लगी वीडियो। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार दिखाने के लिए। इस चैनल पे भी अच्छी रीच हो रही है यार, प्लीज़ शेयर किया करो, आप लाइक करा करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई बस देख लिया और छोड़ दिया। लाइक एक कर दोगे, शेयर किसी को कर दोगे, एक आध फ्रेंड को, तो क्या होगा ना, वो वीडियो आती है नोटिस में लोगों की, इतना अच्छा मैं कंटेंट बना रहा हूँ। और कोई कमी पेशी मेरे कंटेंट में लगेगी आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कमेंट ज़रूर करना है आपको कि हाँ सर, या जो भी आप बोलना चाह रहे हो कमेंट में कि सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय।